मध्य प्रदेश के भोपाल में सोनागिरी स्थित कर्मचारी बीमा अस्पताल अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया और इस अव्यवस्था ने एक महिला की जान भी ले ली। मामला बीएचएल के पास बने कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का है। अस्पताल संचालन केंद्र सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही। ताजा मामला मरीज मीरा यादव की मौत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, बीएचएल में काम करने वाले श्रमिकों ने अस्पताल में हंगामा उस समय शुरू किया जब एक महिला की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। भेल CI2 के महासचिव एवं श्रमिक नेता दीपक गुप्ता अस्पताल पहुंचे। सीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी से चर्चा की, मगर अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती मानने को तैयार बिल्कुल नहीं था, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। डॉक्टर चौधरी से बात करने की कोशिश की गई, मगर वो कैमरे से भागते नजर आए। अरे जब से बात नहीं कर रहे हो OTR कहा दिया है। क्यों नहीं देंगे बयान? आप छोटी है तो बयान क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप कारण बताइए। गुप्ता ने बताया कि जब मरीज मीरा यादव को परिजनों ने भर्ती कराया था, उनका 3 दिन पहले ऑपरेशन किया गया था। आज उनकी मौत हो गई। परिजनों ने जब ये जानकारी हमें दी तो हम मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रमिकों और न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अस्पताल है। पहले गंभीर मरीजों को यहाँ से रेफर कर बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। गंभीर हालत में भी अस्पताल में ही उनका इलाज किया जा रहा है, जिसका खामियाजा श्रमिकों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। अरबों रुपए का फंड देने के बाद भी प्रदेश के बीमा अस्पतालों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। मृतक महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होना था, जिसके लिए यह अस्पताल के माध्यम से बाहर ऑपरेशन करने हेतु डॉक्टर से संपर्क कर कागजात पाने के लिए महिला को अस्पताल लेकर आया था, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला को बाहर रेफर नहीं किया और डॉक्टर द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में ही महिला का ऑपरेशन कर दिया। व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, उसके लिए बेस्ट हमेशा ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ भी व्यवस्था ऐसी नहीं है। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ की पलंग भी ऐसी नहीं है कि पेशेंट को लेटाने लायक। ऑपरेशन वाले पेशेंट को वाली पलंग एकदम सेपरेट से चाहिए। पलंग भी ऐसी है कि वहाँ पलंग भी सही नहीं है। मैं इनका भांजा हूँ, मैं भोपाल से BHL। ये मटेरियल से आया। तो यहाँ जो व्यवस्था नहीं थी तो आपने कहा नहीं डॉक्टर? मैडम बोल रहे थे कि सुने नहीं, कहा तो खुद अपने मर्जी से लगे हैं। हमारे BHL परिवार की, हमारे अशोक यादव जी की बहन मीरा यादव जी का आज ये ESI अस्पताल में निधन हो गया है। और जबकि 2 महीना पूर्व उनके परिवार के सदस्य यहाँ चक्कर लगा रहे थे कि ऑपरेशन होना है तो हमको बाहर रेफर कर दीजिए, मगर ये प्रशासन द्वारा यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही की गई कि इनको रेफर नहीं किया गया और इनका ऑपरेशन जबरदस्ती यहाँ किया गया। और आज लगभग 2 दिन बाद हमारी बहन की डेथ हुई है। हम पूरे मध्य प्रदेश सरकार को इसमें दोषी मानते हैं कि यहाँ का अस्पताल पहले से और ज्यादा स्थिति बदतर हो गई है। सरकार और केंद्र सरकार कह रही थी कि हम इसको 1 नंबर का अस्पताल बनाएंगे, मगर इस अस्पताल की हालत ऐसी हो गई है कि सरकारी अस्पताल से भी ज्यादा बेकार हो गया है। इसलिए हम प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की घोर भर्त्सना करते हैं। जब हमने महिला डॉक्टर से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो महिला डॉक्टर ने बताया कि महिला का ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया था, पर वह 48 घंटे बाद अचानक गिर गई और उसके बाद कैरियर अस्पताल में रेफर किया गया, मगर वह नहीं बची। देखिए, ऐसा है कि मेरा कोई हैबिट नहीं है इस तरह की इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। और अभी इस वक्त पेशेंट को जो भी हादसा हुआ है उससे बहुत गंभीर हादसा मैं कहूँगी और कार्डियक अरेस्ट की संभावना लग रही है। तीसरे दिन पेशेंट सुबह में आधे घंटे पेशेंट के साथ थी, आराम से सूप पी रही थी, पेशाब की नलकी वगैरह निकल थी, रात में भी अच्छे से रही। हम लोग दिन भर पेशेंट के साथ रहते हैं, डॉक्टर के साथ रहते हैं। अचानक से उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, वो गिरी है और उसके बाद आधे घंटा उसको नहीं कार्डियक अरेस्ट की संभावना लग रही है। मैम, उनके परिजनों ने कहा है कि आपने उनको, जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद आपने उनको रेफर किया है? नहीं, पेशेंट यहाँ से गई थी और
चुके थे हम उसको, और पेशेंट यहाँ से गई है और वहाँ पर जाकर के उन लोगों ने देखा, उन्होंने भी कोशिश की। उनके घर पे जाकर गया था, मतलब यहाँ से रेफर कर दिया था आपने? हाँ रेफर। मैडम, परिजनों का आरोप है कि हम लोग यहाँ ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, लेकिन हमारे दूसरी जगह ना बेच करके यहीं ऑपरेशन किया गया। इस विषय में आपका क्या कहना है? पेशेंट तो खुद ही हमारे पास ही कई बार आ चुके हैं, कई बार बोलते हैं कि हमको यहीं पर ऑपरेशन करना है, और पेशेंट हमारे साथ आते रहते हैं और हमारे पेशेंट के हमारे साथ सही रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर महिला सही थी तो चक्कर आने के बाद महिला को केयर अस्पताल क्यों भेजा गया? महिला के परिजनों के कहने के बाद भी रेफर करने की जगह अस्पताल में ही ऑपरेशन क्यों किया गया? महिला की मौत की जिम्मेदारी और मीडिया से चर्चा करने से क्यों बच रहे अधिकारी? श्रमिकों के साथ बेल सिटू के महासचिव दीपक गुप्ता, AIBEU के राष्ट्रीय सचिव राम नारायण गिरी, इंटक के वरिष्ठ नेता के नेमा, अशोक यादव, तोरण सिंह मीना, अर्जुन परमार, विष्णु शर्मा समेत अनेक मजदूर और कार्यकर्ता मौजूद थे। अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि अस्पताल की व्यवस्थाओं और अधिकारियों की कार्य प्रणाली के बारे में। बने रहिए प्रदेश संवाद के साथ।